मूवी के स्टार्ट में हम अपनी मेन कैरेक्टर ली को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड इंडियन है तो वो इंडिया अपने घर जा रहा था। ली एक जर्नलिस्ट है और ली का बॉयफ्रेंड उसका बॉस भी है। वो एक जगह इन्वेस्टिगेशन करने जाती है जहाँ एक छोटे से टाइगर की डेथ हुई थी। एक आदमी ने उस छोटे से टाइगर को एज अ पेट घर में रखा हुआ था। उस टाइगर ने घर से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। उस टाइगर की वहीं पे मौत हो गई। ये स्टोरी सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है। यही सिचुएशन वो अपनी लाइफ में देख रही होती है क्योंकि उसकी लाइफ भी एकदम स्टक हुई हुई है। वो भी इस सिचुएशन से निकलने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही। जब उसका बॉयफ्रेंड इंडिया से वापस आया तो उसे पता चला कि वो उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी इंडिया में एंगेज्ड है। यही वजह थी कि वो अपने कोलीग से हमेशा झूठ बोलता था अपने रिलेशनशिप के बारे में। ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है। ली खुद इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी तो सब कुछ छोड़ कर घर आ जाती है। वो घर में आती है तो उसकी मदर ने स्टोरेज का कुछ सामान रखा हुआ था। उसकी मदर ने न्यू क्लासेस स्टार्ट की थी और ली उसका मजाक उड़ाती है। उसकी मदर को ये बात अच्छी नहीं लगी। रात को डिनर करते हुए ली ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई है, तुम ऐसे कैसे घर में रह सकती हो। ली कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि जो मैं लाइफ में ढूंढ रही थी वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। वो अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन की तलाश में है। वो अपनी लाइफ में सैड है, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम चाहती है। इस बात से ली के फादर ने उसका बहुत सपोर्ट किया। वैसे भी ली के साथ टाइम स्पेंड करना उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टोर से मिलने के लिए आई। टोर उसे देखकर बहुत खुश होता है। टोर बेसिकली आर्ट गैलरी में काम करता है तो वो कितनी भी ब्रेक ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ली से पूछता है कि तुम कितने दिन यहाँ पे रहोगी। इस पे ली कहती है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रहूंगी। टोर फिर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। ली उसे सारी सिचुएशन बता देती है। ली कहती है कि तुम अब सारे प्लान्स कैंसिल कर दो, हमें बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। स्कूल में इनके ग्रुप में एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था मिल। ली फिर उससे जाके मिलती है। मिल इतने टाइम में असिस्टेंट प्रिंसिपल बन चुकी है और ली को उससे इस तरह मिलना बहुत अजीब लगता है। वो ऑब्जर्व करती है कि मिल अब बहुत चेंज हो चुकी है क्योंकि मिल हाई स्कूल में बहुत ज्यादा नोटी चीजें किया करती थी। ली उससे पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट है आजकल। मिल उससे बताती है कि मैं और उसके हस्बैंड आजकल प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो बताती है कि 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। इसी वजह से वो आजकल थोड़ी स्ट्रेस है। उसके स्ट्रेस को देख के ली उससे सिगरेट ऑफर करती है और मिल उससे ले लेती है। ली की तरह मिल भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती थी। स्कूल में उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आज वो मिल के साथ बहुत फ्री फील कर रही थी। शाम में वो फ्रेंड्स की डिनर गैदरिंग रखते हैं। डिनर में फ्रेंड्स ली से उसके लाइफ प्लान के बारे में पूछते हैं। ली कहती है कि मैं दोबारा से लाइफ गार्ड की जॉब करूंगी। मिल कहती है कि वो जॉब तो तुम हाई स्कूल में करती थी, अब तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ली वैसे भी ब्रेक में थी तो अब वो जो भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर में मिल का हस्बैंड भी मौजूद होता है। उसे यूं फ्रेंड्स के साथ फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके वाइफ के फ्रेंड्स ली और टॉड इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया। वहाँ पे वो एक हाई स्कूल के लड़के से मिलती है जिसका नाम है लिटिल जेसन। जेसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो इसलिए वो हमेशा यहाँ पे आता रहता था। ली जब अपनी लाइफ गार्ड की ड्यूटी दे रही थी तो कुछ बच्चे वहाँ पे भाग रहे थे। ली ने उन बच्चों को मना किया कि तुम यहाँ पे भागो मत, तो बच्चों ने कागज को गीला करके उसको मारना शुरू कर दिया। ली को बहुत ज्यादा गालियां भी दी। ली इन बच्चों को बैन कर देती है और खुद रोने शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। ली कहती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल गुंडों की तरह बिहेव करता है। बताती है कि मैंने उन बच्चों को स्विमिंग पूल से बैन कर दिया है। जो भी हुआ था वो जेसन को बताती है। नेक्स्ट सीन में हम मिल और उसके हस्बैंड को देखते हैं। मिल आज भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाने वाली थी तो उसका हस्बैंड कहता है कि आज रात ड्रिंक मत करना। मिल कहती है कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड की बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ली और टॉड को शॉप के बाहर जेसन और उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। जेसन के फ्रेंड जिसका नाम था मैट, वो उससे कहता है कि क्या आप हमें बियर दिलाने के लिए हमारी हेल्प कर सकती हैं। टॉड पूछता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। उनकी हेल्प करने के बदले में टॉड को जॉइंट चाहिए था। ये बच्चे इसके लिए मान जाते हैं। रात को जब वो बियर खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं तो इनके साथ मिल भी थी। मिल जब इन बच्चों को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा ये सारे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं इस तरह से चीजें नहीं कर सकती। टॉड उससे कहता है कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, जिस पर जेसन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब हम स्कूल में नहीं आएंगे। वो वैसे भी एक न्यू सिटी में जाने वाले थे, जिस पर टॉड उससे कहता है कि अब ये तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं है, तुम ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन फिर भी मिल इन्हें सपोर्ट नहीं करती। वो गाड़ी में ही रुकती है। मिल के साथ इनके फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड इसके साथ रुका हुआ था। उसे बताती है कि मैं भी हाई स्कूल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन बाद में मैंने बहुत कंसंट्रेशन के साथ स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब मैंने सुधार लिया है। इस कन्वर्सेशन से बच्चों को बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली। अब वो स्कूल से नहीं निकलने वाले थे। अब ली, टॉड और जेसन के फ्रेंड्स आगे जाते हैं और स्मोक करते हैं। ली अब जेसन को समझाती है कि तुम इस तरह से स्कूल से ड्रॉप मत लो, अपने हाई स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करो। अगर तुमने ड्रॉप कर लिया तो तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। जेसन ली से कहता है कि तुम्हारा दोस्त टॉड बहुत ही घटिया इंसान है।
हर कोई उन्हें हेट करता है। ली कहती है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तुम स्कूल में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो और तुम्हें अभी कोई काम भी नहीं है। स्मोक करके ली और टॉड जब वापस आते हैं तो मिल रोने शुरू हो जाती है। वो कहती है कि आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मजे करने थे। वो उन्हें अपनी सारी स्ट्रेस के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। वो मेल के लिए बुरा फील करते हैं और उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो रिलैक्स होने के लिए स्मोक और ड्रिंक्स करते हैं और इस तरह से मेल को भी ये रात बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन ली जब अपने काम पर आई तो जेसन का फ्रेंड मैट पूल के पास सोया हुआ था। ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैट उसे बताता है कि मेरी मदर ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेल को आज छुट्टी थी और वो घर पर बोर हो रही थी, तो ली और टॉड के साथ वो हैंग आउट करने का सोचती है। ये सब मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। ये जब वापस आए तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केटबोर्ड करने पे पुलिस ने अरेस्ट किया था। ली उन्हें समझाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। स्केटबोर्डिंग करने पर आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक रिपोर्टर थी, इस वजह से पुलिस भी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सब मिलकर एंजॉय करते हैं। अब मिल का हस्बैंड भी साथ आ जाता है। ये मिल के जो स्मोकिंग कर रहे थे, ये मिल के हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। फिर ली और जेसन एक साइड पे जाके बात करते हैं। ली पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है। जेसन को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ली उसे लेक्चर देना शुरू हो गई। जेसन उसे कहता है कि तुमने तो सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम कितनी सैड हो। ये बात सुनकर ली खामोश हो जाती है। घर आने के बाद मेल और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि ली का बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है। वो अपने बारे में कुछ सही से सोच नहीं पा रही। अगले दिन ली और जेसन जब पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे तो ली ने जेसन को बताया कि कैसे उस लिटिल टाइगर की डेथ हो गई थी। तो जेसन उसे बताता है कि तुमने जो आर्टिकल लिखा है वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी नहीं करेगा, और उसके बहुत करीब आ जाता है। कुछ देर के बाद वो छोटा सा बच्चा आता है जिसने पूल में उसे बहुत तंग किया था और उसे आके सॉरी कहता है। उसके बहुत रिक्वेस्ट की तो ली ने उसे फिर स्विमिंग पूल में आने के लिए अलाउ कर दिया। वो ली से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जेसन को बता दें कि मैंने आपसे आके माफी मांगी है, वो मुझे अब तंग ना करे। इससे पता लगता है कि जेसन ने उसको भेजा था। ली को ये बात बहुत अच्छी लगती है। रात को बारिश होने शुरू हो गई तो जेसन भी ली की गाड़ी में बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे। ली को जब ये रियलाइज हुआ तो ये गाड़ी छोड़ के वहाँ से दूर चली जाती है। फिर रात को हैंग आउट करने के लिए ये सारे स्विमिंग पूल में आए। ली और जेसन एक दूसरे को ही देखी जा रहे थे। ली जब वॉशरूम आई तो जेसन भी उसके पास आ जाता है। जेसन उसे रियलाइज कराता है कि हमारे बीच में अगर कुछ हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वो फिर इससे किस करता है और यहीं पे ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज रात ली घर पे बहुत लेट आई थी तो इस पर उसकी मदर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये घर है, होटल नहीं, तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। मदर का कोई काम था जो उसने अब उसके फादर को दिया हुआ था, लेकिन फादर उस काम को भूल जाते हैं क्योंकि वो हर वक्त ली के बारे में सोचते रहते हैं। मदर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ली और उसके फादर बहुत खुश थे क्योंकि वो आज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। स्विमिंग पूल में आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी और इस मोमेंट में एक छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया, लेकिन उसका ध्यान नहीं था क्योंकि वो जेसन के बारे में सोच रही थी। बाद में वो उसे बचा लेती है। घर आते हुए ली ने फिर से जेसन को देखा। ये दोनों एक खूबसूरत सी जगह पे आते हैं। वो बताता है कि वर्मन बहुत ही प्यारी जगह है, वहाँ पे मैं फिश पकड़ता था। बात करते हुए ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हो गई थी। एक दिन ली जेसन से पूछती है कि तुम कब जाओगे। जेसन कहता है कि मैं 1-2 वीक्स में ये सिटी छोड़ के चले जाऊंगा। वो बताता है कि मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए हैं। उसने बताया कि मेरे पास $400 हैं। ली कहती है कि ये पैसे इनफ नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट $1000 चाहिए होंगे। वो कहती है कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर और पैसे आ जाए तो फिर चले जाना। असल में ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहाँ से चला जाए। एक रात पार्टी में मिल ली से कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जेसन के फ्रेंड मैट को जल्द से जल्द इस सिटी से निकलना था। इस पर टॉड कहता है कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे स्टक है क्योंकि उसकी जॉब और उसके पेरेंट्स यहीं पे हैं। मैट को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उस तरह से उसको हाथ लगाना शुरू हो गया। मैट इस पे बहुत गुस्सा होता है, वहाँ से चला जाता है। मैट गुस्से में जेसन के पास आता है और कहता है हमें कल ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जेसन बताता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने होंगे, शायद हमें 1-2 वीक और लगेंगे। मैट इस सिचुएशन से बहुत सैड हो जाता है। ली के घर में उसके पेरेंट्स एक रूम बना रहे थे। ये दिखाने के लिए जेसन को ली अपने घर पर लेके आती है। ये रूम ली के पेरेंट्स अपने हाथों से खुद बना रहे थे और ली अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाती है। ये बातें उसकी मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। ली की मदर कहती है कि तुम इस तरह से वापस कैसे आ गई हो, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। जब तुम जॉब करने गई तो मैंने खुद से अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और अब तुम वापस आ गई हो और मसले खड़े कर रही हो। तुम्हारे फादर तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम जितने भी दिन यहाँ पे रहो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मुझे पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर ली एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसकी मदर को अच्छा नहीं लगता। उसकी मदर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। ली फिर जेसन के घर पर आती है और अब यहीं पे वो रहने शुरू हो जाती है। एक दिन उसे मैसेज आता है अवार्ड फंक्शन से। जो उसने आर्टिकल लिखा था उस पर उसको अवार्ड मिलता है। इस अवार्ड का प्राइस $1000 है। पे ये भी लिखा था कि जो आपने जर्नलिज्म छोड़ दिया है ये हमें बहुत बुरा लगा है, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड थी। इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिए आता है और जब ये किस कर रहे थे तो टॉड इन्हें देख लेता है। नेक्स्ट सीन में मिल को दिखाते हैं। वो अपनी लाइफ के साथ आजकल ज्यादा सीरियस नहीं है और ये बात उसके हस्बैंड को सही नहीं लगती। वो मिल से पूछता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हो। इस तरह बहस करते करते इन दोनों के बीच में एक लंबा सा झगड़ा हो जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए और सारी बातें बताने के लिए वो टॉड के पास आती है। बातें करते करते टॉड के मुंह से निकल जाता है कि ली जेसन के साथ रह रही है। इस बात से मेल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इनके ग्रुप में मेल भी इन्वॉल्व है। अगर किसी को इस बात का पता चला तो मेल की जॉब भी जा सकती है। वो गुस्से में ली के पास आती है। जेसन भी वहीं पे था। वो जेसन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, उन्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वो ली पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है कि तुम मेरी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। मैं स्कूल में नॉन सीरियस थी, लेकिन आज मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैंने अपनी लाइफ को पढ़ाई के साथ अच्छी सी डायरेक्शन दी है, लेकिन तुम मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। मेरी ये सारी चीजें जेसन के फादर को बताने वाली थी, लेकिन जेसन उससे ब्लैकमेल करता है कि मैं स्कूल को बता दूंगा कि तुम मुझसे ड्रग बाय कर रही थी। मेल इस बात से और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाके हैंग आउट कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने मैट की डेड बॉडी देखी। मूवी में दिखाते हैं कि उसने सुसाइड कर ली थी। उसने जेसन के साथ इस टाउन से निकलना था, लेकिन जेसन ने उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं दी और इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली। ये दोनों मैट की बॉडी को देख के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वापस आके जेसन रोने शुरू हो जाता है। जेसन कहता है कि उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी। अब एक और पुलिस ऑफिसर उनके पेरेंट्स को जाके वही न्यूज देगा। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ली कहती है कि मैं बता कर आती हूँ। ली भी बाहर आकर बहुत रोने शुरू हो जाती है कि उसने ही जेसन को रुकने के लिए कहा था। वो मैट की मदर को जाके बताते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। अब ली जेसन के घर से बाहर आती है और वो रात को स्विमिंग पूल के पास ही सो जाती है और दूसरी रात जो उसकी मदर ने कमरा बनवाया था उसी में जाकर सोती है। उसके घर के जाने के बाद जो उसकी कैट मिसिंग थी वो भी उससे मिल जाती है। जेसन ने जब स्कूल को छोड़ दिया तो मिल जाकर उसके फादर से बात करती है। जेसन के फादर को समझाने की कोशिश करती है कि जेसन को इस तरह स्कूल से मत जाने दें। जेसन के फादर मिल को कहते हैं कि जेसन की लाइफ में और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से दूर जाने में ही उसकी भलाई है। मेल उसके फादर से मिल और जेसन के बीच में जो भी हुआ उससे सॉरी कहती है। उसके फादर जवाब देते हैं कि लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें और अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं, हमें सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जेसन के फादर के जाने के बाद मेल का हस्बैंड उससे मनाने के लिए वहाँ पे आ गया। मेल से वो बहुत माफी मांगता है, फिर वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो इस तरह ये भी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मिल ने अपने स्कूल में सारी सिचुएशन बताई, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि इस चीज में मिल की कोई भी गलती है। तो इस सिचुएशन में मिल की जॉब उसके पास ही थी। मिल जब घर पर आती है तो सारा सामान ठीक तरह से रखती है। अपनी मदर के लिए उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वेबसाइट बना के रखी थी। मदर को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि ली कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ले रही है। वो कहती है कि तुम अब घर पर रह सकती हो। मैट के फ्यूनरल में ली और मेट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और मेट ली को माफ कर देती है। अब इसके बाद जेसन के जाने का दिन आ गया था। ली को मिलने के लिए आया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ली को जो $1000 का अवार्ड मिला था वो जेसन को दे देती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, कभी भी अपने आप पर डाउट ना करना, अच्छे से हार्ड वर्क करना और देखना तुम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होते हो। इसके बाद ली भी अपनी सिटी में वापस चली जाती है। वो अपने काम जर्नलिज्म में अच्छी थी, लेकिन सिर्फ ब्रेकअप की वजह से वो ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे आई थी, तो वो दोबारा अपने काम पर लौट जाती है। जेसन भी अपने टाउन पर वापस जाकर सही से सेटल हो गया था और ली के न्यूयॉर्क के एड्रेस में वो लेटर लिखता है। इनकी रिलेशनशिप जैसी भी हो, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को आगे बढ़ने में एक दूसरे का साथ दिया था और एक दूसरे को इंस्पायर किया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी मूवीज लेता आऊंगा।